दोस्तों, हर साल हम गोल्स तो सोचते हैं, लेकिन साल निकल जाता है और गोल्स पूरे नहीं होते। इसका कारण पता है क्या है? कि हम गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन गोल्स सिर्फ बनाने से पूरे नहीं होते। गोल्स पूरे होते हैं आप सबको पता है कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल टूल है। ये एक ऐसा इंजन है जो कुछ भी करवाने की ताकत रखता है, कुछ भी बनाने की ताकत रखता है। आपके सामने जितनी चीजें हैं, ये किसी ना किसी के दिमाग का रिजल्ट है। हम जहां भी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, वो भी दिमाग का रिजल्ट है। लेकिन हम सब कुछ ऐसी आदतें डाल लेते हैं जो हमारे ब्रेन को हर रोज थोड़ा खराब कर रही होती है। मतलब इंजन को फ्यूल ही गलत मिल रहा है तो इंजन सही कैसे चलेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी आदतें डिस्कस कर रहा हूं जो आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगी उन गोल्स के लिए जो आप पूरा करना चाहते हो। हम में से बहुत लोग ना सुबह घूंघट वाली गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे घूंघट धीरे 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 उठता है ना, वैसे हम धीरे 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 धीमे धीमे उठते हैं। हमारे ऊपर पूरा नींद्र देवी का आशीर्वाद होता है। फोन पे बार बार स्नूज हो रहा है और हमारा माइंड लूज हो रहा है। ऐसे में खुद सोचो कि ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन में फ्लो होगा या हमारा ब्रेन और स्लो होगा? सिंपल सी बात है कि अगर दिन की शुरुआत सही हो जाती है ना, तो पूरे दिन को सही रखना आसान होता है। और अगर दिन की शुरुआत खराब होती है, उतनी अच्छी नहीं होती, तो दिन को सही करना और मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम लोग सुबह उठ के क्या कर रहे हैं आजकल? ऑब्जर्व करो या खुद को पूछो। मैक्सिमम लोग सुबह उठते ही फोन देख रहे हैं, कोई मैसेजेस के रिप्लाई करने में लग गया है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई फोन खोल रहा है तो उसको इधर उधर की सारी न्यूज मिल रही है। ऐसे में हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट हो रहा है? फ्रेश मॉर्निंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, हमारा दिमाग पूरा फ्रेश है, सो के उठे एक मेडिटेटिव स्टेट में है क्योंकि रिलैक्स्ड है, और हम एकदम से उसको फ्लड कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। 5 मिनट का इंस्टाग्राम आपको कितनी चीजें दे रहा है, कितनी इमोशंस दे रहा है, ब्रेन में कितना कुछ डाल रहा है। मैसेजेस के रिप्लाई करने चल गए, एकदम से कितनी सारी दुनियाओं के अंदर आप चले गए। इस स्टेट को आपने यूज नहीं किया, लूज किया। 5 मिनट में 50 चीजें देखने से अच्छा है सुबह उठ के कोई एक पावरफुल चीज करनी। हर अचीवर, हर विनर का एक मॉर्निंग रूटीन इसीलिए होता है कि वो सुबह के माइंड को एक इंपॉर्टेंट चीज पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह उठते आपका जो भी रूटीन हो सकता है, रीडिंग का हो सकता है, मेडिटेशन या वर्कआउट का हो सकता है, या सुबह उठ के पढ़ाई करने का हो सकता है, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना हो सकता है। लेकिन घूंघट वाली गुड मॉर्निंग आपके ब्रेन को खराब करती है और एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन आपके ब्रेन को ट्रेन करती है, डेवलप करती है। सेकेंड हैबिट जो हमारे ब्रेन को ड्रेन कर रही है, आज की डेट में ना इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। भर भर के कंटेंट हर ऐप में, हर तरफ से हमें दिया जा रहा है। जैसे बूफे होता है ना, हम बूफे में जाते हैं, हम एक चीज खाते हैं, हमें मजा आया, हम एक और चीज पकड़ते हैं, मजा आया, एक और चीज पकड़ते हैं, एंड करते करते हम ओवर ईट कर जाते हैं। वही चीज आज की डेट में हमारे फोन्स के अंदर है, हमारे आसपास है। हम कंटेंट देख रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, हम और देख रहे हैं एंड हम एडिक्ट होते जाते हैं। हमें मजा आ रहा है, वीडियोस देख देख के हम और देखते जा रहे हैं, बुक्स पढ़ के हम और पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ना परीटो प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। परीटो प्रिंसिपल क्या है? 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं इसको। आपकी लाइफ में बहुत बार 80% इंपैक्ट 20% चीजों की वजह से होता है। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे बिजनेसेस में, शॉप्स में 20% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक शहर के अंदर 20% ऐसे लोग होते हैं जो 80% उस शहर की इकोनॉमी चला रहे होते हैं। आपकी 20% आदतें ऐसी होती हैं जो 80% रिजल्ट आपको दे रही होती है। अपनी लाइफ में भी ना, अगर एक्सेस के एक्सप्रेस को स्लो करना है, क्वालिटी बनाना है, तो परीटो प्रिंसिपल यानी 80-20 प्रिंसिपल लगाओ। 10 किताबें पढ़ने की जगह कौन सी वो 2 किताबें हैं सोच समझ के पकड़ूं, जिनको लाइफ में उतारूं, एक्शन में लाऊं। सिर्फ पढ़ते जाना पर्पस नहीं है। 50 रील्स देखने की जगह कौन सी एक यूट्यूब वीडियो ढंग से देख लूं, 2 बार देख लूं, उसको लाइफ में उतारूं। अगर अपने ब्रेन की पावर को ऑप्टिमाइज करना है तो याद रखना कि कम कंज्यूम करना है, लेकिन क्वालिटी कंज्यूम करना है। खुद को ये सवाल पूछते रहो, मैं क्वांटिटी ले रहा हूं या क्वालिटी ले रहा हूं? मैं क्वांटिटी कम लूं लेकिन क्वालिटी ज्यादा लूं तो मैं अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा। मैं क्वालिटी कम ले रहा हूं, चीप चीजें कंज्यूम कर रहा हूं, क्वांटिटी बहुत ले रहा हूं, तो अपने ब्रेन को और खराब कर रहा हूं। हमारा ये जो दिमाग है ना, ये एक पावरफुल प्रेडिक्शन मशीन है। ये बता पाता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये बता पाता है ये तुझे करना है, नहीं करना, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन सही रह सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन मशीन कैसे चलेगी? इस चीज पे चलेगी कि उसके अंदर इनपुट कैसा जा रहा है। उसके आंसर्स की क्वालिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि इनपुट कैसा जा रहा है, कैसी चीजें आप अपने दिमाग को हर रोज दे रहे हो, उतना स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन मशीन आपका ब्रेन बन रहा है। आज आप जो भी हो, आपकी हेल्थ कैसी, आपका ब्रेन कैसा, आपके रिलेशन कैसे हैं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किन चीजों को यस बोला है। आपने जंक फूड को यस बोला है, आपने फालतू के कंटेंट को यस बोला है, आपने टाइम वेस्ट करने वाली सिचुएशंस में खुद को यस बोला है,
आप उस चीज के रिजल्ट। आगे आप किस चीज के रिजल्ट होगे वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आज आप किन चीजों को यस बोलते हो। 80% चीजें ऐसी होंगी जिनको आपको नो बोलना है, फिर आपके सामने वो 20% क्वालिटी चीजें होंगी जो आपको ग्रो करेंगी, डेवलप करेंगी, ज्यादा खुश रखेंगी, ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगी। थर्ड हैबिट जो मुझे इस बुक से मिली, डीप वर्क से, काम ज्यादा रिजल्ट आधा। एक इक्वेशन आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने इससे ली। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट ऑन द वर्क। ये गलत है। बहुत बार हमें लगता है कि कुछ करते रहे उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हम हाई क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बहुत छानबीन से भी ना इल्म कम होता है। कई बार हम ज्यादा काम करने के चक्कर में लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। सो ये बुक कहती है हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंस फोकस। आप जो समय बिता रहे हो उसको किस फोकस के साथ बिता रहे हो, ये बहुत जरूरी है। हमारा जो फोकस है ना, हमारी जो विल पावर है, हमारी माइंड पावर है, लिमिटेड है। जैसे इस ग्लास में ये पानी डिफाइंड है, लिमिटेड है। अब इस पानी को मैं किस तरफ यूज कर रहा हूं, किस चीज में यूज करूं, जितना सोच के ये डिसीजन लूंगा उतना इस पानी की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। सो फोकस जो है ना वो इस 21st सेंचुरी की सुपर पावर है। और कैसे आप अपने फोकस के साथ कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, 3 तरीके हैं जो मैंने इन बुक से निकाले हैं। पहला है अपने फोकस एरियाज को लिमिटेड रखो, डिफाइंड रखो। ऐसा नहीं कि बहुत चीजों में बांट दो। ये 2 काम या 3 काम है जिनको मैं अपने पूरे फोकस के साथ करूंगा, ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। सेकेंड, प्रायोरिटाइज। रात को सोने से पहले अगले दिन मुझे कौन सी चीज पे फोकस चाहिए, ये 2-3 काम पे देना है। वो डिफाइन करके सो, ताकि सुबह उठ के आप सोचने में फोकस मत लगाओ, आप एग्जीक्यूशन में फोकस लगाओ। एंड थर्ड, लर्न टू से नो। उन चीजों को ना कहना सीखो जो आपके फोकस को डिजर्व नहीं करती। उन आदतों को, उन एक्शंस को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को ना कहना सीखो जो आपके फोकस को डिजर्व नहीं करते। चौथी हैबिट जो आपको छोड़नी है अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, और चौथी हैबिट है गोल मोल से गोल। एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, शुरू में हमें टफ लगती है, फिर हम उसको खेलते जाते हैं, उसके स्किल सीखते हैं, हमारा ब्रेन उसके पैटर्न समझता है, हम उसको मास्टर कर लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट लेवल पकड़ते हैं, उसको मास्टर कर लेते हैं। स्कूल में भी तो यही हुआ था। हम किसी क्लास में गए, ये सिलेबस है, हमें एकदम से लगता है भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मंथ बाय मंथ हम उसको मास्टर करते जाते हैं, क्लास को कवर करते हैं, अगली क्लास में जाते हैं। और इस सब प्रोसेस में क्या होता है, इस सब प्रोसेस में हमारा ब्रेन ग्रो होता है। जितने हम चैलेंजेस खुद को देते हैं उतना हमारा दिमाग ग्रो करता है। बस स्कूल ने चैलेंजेस दे दिए, बचपन में गेम्स ने चैलेंजेस दे दिए, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं, मैक्सिमम ये सोचते हैं कि मेरा इतना अप्रेजल हो जाए, मेरी इतनी इनकम बढ़ जाए, मैं 5 दिन काट के किसी तरीके वीकेंड पे चले जाऊं। अपनी लाइफ का 20% एडिशनल सोचते हैं, मैक्सिमम 2x सोच लेते हैं, इससे बड़ा नहीं सोचते। और ब्रेन भी तो उतना ही डेवलप होगा, ब्रेन को चैलेंज भी तो उतना ही मिल रहा है, ब्रेन को सीखने की क्षमता भी तो उतनी मिल रही है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इलॉन मस्क। ऐसे गोल्स देखे कि दुनिया बदलनी है, 10x 100x गोल्स देखे, टेस्ला बना दिया, स्पेसएक्स बना दिया, कितना कुछ बना दिया। इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हुए, फेल हुए, वो सेकेंडरी है, लेकिन इलॉन मस्क का ब्रेन कितना ग्रो हुआ, उनकी थिंकिंग कितनी पावरफुल हुई, उनकी नॉलेज कितनी पावरफुल हुई। विराट कोहली ने पहले क्रिकेट को मास्टर किया, वहां पे रुक गए। उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे अपने फिटनेस को कॉन्कर करना होगा, फिटनेस के अंदर घुसे। इस प्रोसेस में क्या हुआ, वो और ग्रो किए और डेवलप किए, फिर माइंड को कंट्रोल किया, फिर और लीडरशिप के अंदर गए। एंड इस प्रोसेस में विराट कोहली का ब्रेन और ग्रो हुआ, पीछे नहीं गया। कितने एक्टर्स थे अमिताभ बच्चन के साथ उस एरा में, वो सब एक्टर्स कहां गए? और बच्चन ही क्यों बच्चन है? क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद को कोई ना कोई चैलेंज देते रहे, ग्रो करते गए। साइकोलॉजी के फील्ड में बार बार कई रिसर्चेस हो चुकी हैं जो ये कहती हैं कि जिनके एम्बिशियस गोल्स होते हैं उनका फोकस इंक्रीज होता है, अटेंशन इंक्रीज होती है, परसिस्टेंस इंक्रीज होती है, उनकी विल पावर और माइंड पावर इंक्रीज होती है। बड़ी अच्छी बात बोल गए थे माइकल एंजेलो, कहते हैं कि खतरा ये नहीं है कि आपने ऊंचे गोल बनाए और उनको अचीव नहीं कर पाए, खतरा ये है कि आपने छोटे गोल बनाए और आपने उनको अचीव कर लिया। सिंपल सी लाइन से इस पॉइंट को क्लोज करता हूं कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। अगर रेस्ट है लेस तो ब्रेन में होगा मेस। दलाई लामा, जिनसे दुनिया मेडिटेशन सीखती है, वो कहते हैं स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। मैथ्यू वॉकर जो कि एक स्लीप साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी बुक व्हाई वी स्लीप में डिटेल में रिसर्च के साथ बताया कि कैसे स्लीप, कैसे सोना
हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी को इफेक्ट करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग और फोकस को इम्पैक्ट करता है, हमारी इमोशंस को इम्पैक्ट करता है। कम नींद से कैसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, कैसे गुस्सा जल्दी आता है, कैसे हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, काम पे फोकस नहीं कर पाते, और कैसे एक अच्छी नींद हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये स्लीप। और हम तो नेचर के बच्चे हैं ना, भगवान ने हमें नेचर के थ्रू सब सिखाया है, हर चीज नेचर से सीखने को मिल जाती है। आप नेचर से कोई भी एग्जांपल ले लो, एनिमल्स की ले लो, गार्डन की ले लो। एक गार्डन में दिन में क्या हो रहा है? दिन में मधुमक्खियां घूम रही हैं, जो प्लांट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स जो हैं वो खिल रहे हैं, राइट? सूरज उनको नर्चर कर रहा है। और रात को सब रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। रात को सॉइल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, नेचर खुद को रेजुविनेट करती है। हम भी उसी नेचर के रिजल्ट है। हमारे लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हो, जो मैंने बहुत सारी बुक से सीखा वो आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कैसे खुद को ऑफ करना है ताकि अच्छी नींद आए, कैसे सुबह खुद को ऑन करना है ताकि वो प्रोडक्टिव रह पाए। मेजॉरिटी लोग रात को सो रहे हैं लेकिन जाग रहे हैं, नींद क्वालिटी नहीं है, और दिन में जाग रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सो रहे हैं, आलस है, लेजीनेस है, उतने एक्टिव नहीं है। सो ऑन ऑफ को समझना होगा। सोने से पहले कुछ मेडिटेशन करी, कुछ रिलैक्स किया, कोई हॉबी, कोई रीडिंग ऐसी करी जो आपके माइंड को ऑफ करती है और आपकी नींद की क्वालिटी इंक्रीज करती है। आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख सकते हो कि यार मैं मेडिटेट करके सोया तो मेरी नींद कैसी थी, क्या मैं बहुत क्वालिटी स्लीप सोया, मैं रात को वॉयलेंस और वेब सीरीज देख के जिस दिन सोया था एकदम खून खराबा देख के सोया, रात को सपने कैसे थे, नींद कैसी थी मेरी, म्यूजिक सुन के सोया या कॉमेडी सुन के सोया तो नींद कैसी थी। आपको नजर आएगा कब आपका माइंड, कौन सी चीज आपका माइंड ऑफ करती है और आप क्वालिटी स्लीप की तरफ जाते हो। मेरी सजेशन ये होगी, सोने से कुछ टाइम पहले फोन दूर होना चाहिए, कोई हाई इमोशनल चीज आपको नहीं देखनी चाहिए, रिलैक्सिंग चीजें, मेडिटेशन, म्यूजिक, कॉमेडी, लाफ्टर, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेंगी। सिक्स्थ पॉइंट जो बहुत सारे लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं बिलियनर्स को स्टडी करता हूं, जब मैं सक्सेसफुल एथलीट्स को स्टडी करता हूं, स्पिरिचुअल गुरुज को स्टडी करता हूं, तो ये पॉइंट मुझे साफ साफ नजर आया। एग्जांपल देता हूं कि आप गाड़ी चला रहे हो और साइड मिरर जो है, साइड मिरर, पीछे देखने वाला मिरर, उसको देखे जा रहे हो, उसको देख के चला रहे हो, उसको देख के चला रहे हो, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। आगे नहीं देख रहे, सिर्फ पीछे देख रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर हटा दिए दोनों मिरर, कोई मिरर ही नहीं है, पीछे देखने का कोई तरीका ही नहीं है, आप बिना पीछे देखे अगर गाड़ी चला रहे हो तो भी नुकसान होगा, तो भी ठोक सकते हो। आपको पता ही नहीं है राइट से कौन निकलने वाला है, लेफ्ट से कौन निकलने वाला है, पीछे से कौन तेजी से आ रहा है। पास्ट का ना एक इंपॉर्टेंट रोल है, पर सिर्फ पास्ट को देखते जाना, पास्ट के अंदर ही घुसे रहना नुकसान करता है, लेकिन पास्ट को इग्नोर करना भी नुकसान करता है। कुछ लोग ना पास्ट के फेलियर्स के अंदर घुसे रहते हैं, उससे उदास होते रहते हैं, उससे अपने कॉन्फिडेंस को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं और आगे लाइफ में एक्शंस नहीं लेते कि पास्ट में ये हुआ था ना, मेरे साथ ऑलरेडी हुआ, मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, अब नहीं करूंगा। पास्ट के फेलियर्स आपका नुकसान करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको रिव्यू करो, अगर आप उनको रिफ्लेक्ट करो, तो वही फेलियर्स आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स का कारण बन सकते हैं। आपका पास्ट बहुत ही यूजफुल चीज है। हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस, हर फेलियर जो आपने फेस किया है, वही आपके फ्यूचर को बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। फर्क इतना है कि हम उससे सीख रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बैठ के समझ रहे हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम, फेलियर मेरे को कुछ सिखाने के लिए आया था। स्टीव जॉब्स क्यों कुछ महीनों की रिट्रीट्स पे चले जाते थे? क्यों स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग नीम करोली बाबा के आश्रम आए? क्योंकि उनको पता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। दुनिया के टॉप बिलियनियर्स बने हैं। जैक डॉर्सी जिन्होंने ट्विटर फाउंड किया, विपश्यना करते हैं, 10 दिन साइलेंस रिट्रीट पे चले जाते हैं, हर रोज रात को बैठ के जर्नलिंग करते हैं, आज भी कई सालों से कर रहे हैं। पूरे दिन से मैं क्या सीख सकता हूं? मैं अपनी लाइफ में जब से इस आदत को लेके आया हूं कि रात को सोने से पहले खुद से बात करना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, अगला दिन मेरा बेटर होता जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपको लग रहा है यार दिस मेक सेंस, तो उसको टेस्ट जरूर करना। मैं भी यही करता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई स्टीव जॉब्स ने किया हम भी करेंगे, भाई इस बाबा ने किया हम भी करेंगे। मुझे लगता है यार ये चीज सेंस बना रही है, इसको ट्राई करते हैं। और मैंने कई चीजें ट्राई करी हैं। 4 बजे उठ के ट्राई किया, 7 बजे उठ के ट्राई किया, रात को काम करके ट्राई किया, सुबह उठ के काम करके ट्राई किया, एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, मैं उसको फाइनल करता गया। सक्सेसफुल इंसान, इवन बिजी से बिजी पॉलिटिशियन, बिजी से बिजी बिलियनियर्स, ये सब टाइम निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए जरूर टाइम निकालते हैं, अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखते हैं। कोई तो कारण होगा जिनका इतना समय कीमती है, वो एक्सरसाइज मिस नहीं करते। और 2017 में मैंने भी इन्वेस्ट करना शुरू करा हेल्थ कोच के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, एंड तब से एक फिटनेस का ऐसा इंपॉर्टेंस फील होना शुरू हुआ कि एक्सरसाइज करके सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ आलस नहीं दूर जाता,
रिजल्ट्स आते हैं, दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, हैबिट्स इंप्रूव होती हैं, बिजनेस में रिजल्ट्स आए, वीडियोस की परफॉर्मेंस में रिजल्ट आए, रेवेन्यू में रिजल्ट आए, रिलेशन में रिजल्ट आए, जब से मैंने फिटनेस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया। अगर हम फिटनेस के अंदर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अच्छा नहीं खा रहे, तो हमारा ब्रेन डैमेज होता जाता है। और अगर हमें आदत है सुबह उठ के या रात को, जब भी पॉसिबल हो, अपनी बॉडी को वर्कआउट में लाने की, फिजिकल एक्सरसाइज करने की, तो हमें भी पता है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं, रिलैक्स फील कराते हैं, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, हमारी मसल पावर, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, कई सारे फायदे हैं। मैं पूरे फायदे यहां नहीं सुनाऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन यस, अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, अगर आप जंक खा रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। गोल्स जितने भी बड़े हो, बॉडी और माइंड साथ नहीं होगा तो गोल्स कैसे पूरे होंगे। और अगर आपने अपनी बॉडी और माइंड को अलाइन कर लिया विद फिजिकल एक्सरसाइज और राइट न्यूट्रिशन, तो आप अपने गोल्स की तरफ अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमें नेचर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत पावरफुल टूल दिया है, वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। एक कार का इंजन तो बहुत स्ट्रांग है, उस पर कोई डाउट नहीं है। अब इंजन के अंदर हम फ्यूल कैसा डाल रहे हैं, उसकी सर्विस कैसे कर रहे हैं, मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इन 7 हैबिट्स में से कितनी हैबिट्स को अपनी जिंदगी से निकालते जाओगे और राइट हैबिट्स के साथ, राइट आदतों के साथ रिप्लेस करते जाओगे। वो डिसाइड करता है कि जो गोल्स आपने सोचे हैं वो किस स्पीड पे पूरे होंगे। ट्रेन आपके पास है, ट्रेन का जो ट्रैक है वो है आपकी हैबिट्स। दोस्तों, मैं इसी तरह से हजारों वीडियोस बना चुका हूं और बनाता रहूंगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ हो पाए। मैं इस मिशन पे पिछले 13 साल से लगा हूं और लगा रहूंगा। अगर आप मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप्स या फिर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। I love you all.